आज की सुबह आप सभी प्रियों का फिर से स्वागत है। Last Sunday was a high in attendance and today is a low in attendance. पिछले रविवार को बहुत ज़्यादा उपस्थिति थी, आज कम उपस्थिति है। And today we have a higher attendance online, so we praise God for that. लेकिन अगर ऑनलाइन देखें तो ऑनलाइन आज हमारे साथ में बहुत सारे भाई बहन जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर की स्तुति। Today we continue our discourse, our study through the book of Genesis. उत्पत्ति की पुस्तक से परमेश्वर के बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम आज भी जारी रखेंगे। In the morning we read the passage from chapter 2 verses 4 to 14. सुबह हमने इस भाग को पढ़ा, उत्पत्ति 2 अध्याय 4 आयत से लेकर के 14वीं आयत तक। We're going to talk this morning about the placement of love, and that's going to be between 4 and 8, though it says 7 here on the slide. और आज हम लोग परमेश्वर के प्रेम को रखने का क्षेत्र या दिखाने का क्षेत्र या प्रेम का उसका जो दायरा है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके जो 2 अध्याय उसकी 4वीं आयत से लेकर के 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। What I want to say this morning is very clearly that love places human life inside the boundary of love. आज की सुबह जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि प्रेम जो है वो मानव जीवन को प्रेम की सीमा के अंदर सुरक्षित That's रखता why I है। have titled it as placement of love. और इसीलिए मैंने अपने संदेश को शीर्षक दिया है कि परमेश्वर के प्रेम को दिखाने का क्षेत्र या उसको रखने का क्षेत्र। So when you read verses 4 to 6, जब आप 4वीं आयत से लेकर के 6वीं आयत तक पढ़ते हैं that's where you understand the first point for the morning. तो आप वहां पर आज की सुबह का संदेश का जो पहला बिंदु है उसको आप समझ पाते हैं। It says love places life for flourishing. और पहला बिंदु जो आज के सुबह के लिए है वो ये कि प्रेम जो है वो जीवन को इस प्रकार से रखता है ताकि जीवन फूले फले। Now why do I say that? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Because in verses 4 and 4 to 6 it says these are the records of heaven and earth concerning their creation at the time that the Lord God made heaven, earth and heavens. No shrub of the field had yet grown and no plant of the field had yet sprouted, for the Lord God made it rain on the land and there was no man to work the ground, and the mist would come out of the earth and water all the ground. So 4वीं आयत से लेकर के 6वीं आयत तक हम देख सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने भूमि पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो अभी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। So we are going to talk about how love places life in the ambit or the scope or the boundary of love. तो हम पहले बिंदु के रूप में ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेम जो है वो मानव जीवन को प्रेम के दायरे में भली प्रकार से रखता है। Why is it keeping life inside love? So that life would flourish. That's our first point. और प्रेम अपने दायरे में जीवन को क्यों रखता है? इसलिए रखता है ताकि जीवन फूले फले। This passage is full of divine activity. अगर इस भाग को देखें तो ये भाग जो है वो परमेश्वर के क्रियाओं के द्वारा, उसके कामों के द्वारा भरा हुआ Now, है। if you have read and observed the passage, you would understand God has taken the center stage because He is the actor. He is the active person in the passage. अगर आपने इस भाग को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे इस बात को पता चलेगा कि परमेश्वर जो है यहाँ पे केंद्रीय स्थान उसने लिया हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी कर रहा है सही तरीके से ठीक से करने वाला यहाँ पे परमेश्वर ही है। And He has spotlighted man. और इतना सब कुछ करने के बाद में वो ध्यान जो दिला रहा है वो मनुष्य की तरफ दिला रहा है। In love. उसने प्रेम किया। That is, man is spotlighted by God in love in the story of creation. अगर हम इस सृष्टि की कहानी में देखें तो वहां पे परमेश्वर प्रेम में होकर के मनुष्य के ऊपर जो ध्यान है उसको हमें दिखा रहा है। That's why we say that God has placed, or love places human life in the boundary of love for flourishing. और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर या प्रेम जो है वो मानव जीवन को अपने दायरे में इसलिए रखता है ताकि मानव जीवन फूले फले। Therefore, man is not accidental nor incidental to the story of creation. He is the very reason that creation happened. और इसलिए जब हम सृष्टि की कहानी में पढ़ते हैं तो मानव जो है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से उसमें आ गया वो या बाद में उसमें जोड़ा गया। So what is Moses doing in this passage?
अब अगर इस भाग को देखें तो मूसा इसमें क्या कहना चाह रहा है? Moses is taking Genesis 21, 26 and 27 and zooming in onto that particular day of God's creation. तो अगर आप यहाँ पे देखें पहले अध्याय में 26-27 में जो भी मूसा ने लिखा है उस बात को यहाँ पे और बड़े रूप में वो बता रहा He's है। expounding, he's now narrating what happened on that day, because the climax of the creation is man, and story of man's creation must be expounded. और 26-27वीं आयत में उस 6वें दिन में जो हुआ है उस कहानी को यहाँ पे मूसा जो है वो और विस्तृत रूप में बता रहा है, क्योंकि जो भी सृष्टि की कहानी है वो मनुष्य के बारे में है और इसलिए बहुत जरूरी है कि उसकी कहानी को विस्तार से ठीक से बताया जाए। So when you read this passage, you know that God has loved man into existence with deep meaning and purpose for exclusive relationship with one goal, that is for human flourishment. और इसलिए जब हम इस भाग को पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने एक ही मकसद के साथ में मनुष्य से बहुत गहरा प्रेम किया कि उसके साथ में रिश्ता रखे वो, और रिश्ता रखने के द्वारा मानव जीवन जो है वो फूले फले। But the question is, why are we talking about love from this passage? लेकिन सवाल ये है कि इस भाग से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रेम कहाँ से आ गया? It's interesting because have you observed why would we talk about love from this passage? Did you do the expositional observations? क्या आपने गौर किया है जिस प्रकार से मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो भाग रविवार को पढ़ा जाएगा पहले आप उसकी पढ़ाई करें अर्थ प्रकाशक तरीके से, गहराई से? क्या आपने गहराई से इस भाग पे विचार किया है? 20 seconds. Time is yours. 20 सेकंड का समय। अगर आपने इस पे पहले बीते सप्ताह में गौर किया है तो आपने जो बातें Look at your passage. 4 to 6, 2 verses. Tell me, why am I talking about love? 4 से लेकर के 6वीं आयत तक आप पढ़िए और मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे प्रेम के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। Okay, your time ends now. The reason why we talk about love is this juxtaposition of the name of God. इसलिए क्यों मैं इस भाग से प्रेम की बात कर रहा हूँ, अनुवाद के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्यों इस भाग से प्रेम की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के जो 2 नाम हैं, एक तो यहोवा और एक इलोहिम इब्रानी भाषा में, उन दोनों नाम को एक साथ लाया गया है हमारे सामने। Now, if you've noticed in chapter 1, Moses has continuously used the title Elohim almost 35 times. अगर आप पहले अध्याय को देखेंगे तो वहां पे मूसा ने लगातार परमेश्वर के नाम का जब इस्तेमाल किया तो उसने इलोहिम नाम का इस्तेमाल किया है। 35 बार उसने इस्तेमाल किया इस नाम का। Now, in chapter 2, he juxtaposes Yahweh, bringing it first alongside Elohim, attributing both these. One is the personal name of God, the other is the titular name of God, attributing it to one creator God. लेकिन जब 2 अध्याय में मूसा आता है तो वो कुछ अलग करता है। यहाँ पे वो परमेश्वर का जो व्यक्तिगत नाम है यहोवा, उसके साथ में ही परमेश्वर का जो शीर्षक रूपी नाम है इलोहिम, उनको साथ में रख करके वो यहाँ पे बताता है। This is brilliant writing. अगर लेखनी के हिसाब से देखा जाए तो लेखन शैली के हिसाब से ये बहुत ही उम्दा लेखन शैली है। Why is it brilliant? Because it's conveying 2 aspects of one God. क्योंकि ये उम्दा लेखन शैली इसलिए है क्योंकि ये एक परमेश्वर के 2 पहलुओं को हमारे सामने रखता है। It tells you that this God is great and magnificent. ये बताता है कि ये परमेश्वर जो है बहुत ही शानदार है, but close to his creation. लेकिन इसके बावजूद भी वो उस अपनी सृष्टि के करीब है। Yahweh is the covenantal name of God. यहोवा नाम जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर का व्यक्तिगत वाचा रूपी नाम है। It is a name to draw our attentions, the reader's attention, to the love of God. और ये इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि हमारा ध्यान, हमारा प्रेम जो है वो परमेश्वर की तरफ खींचे। Now Bible presents to you and me a triune God. बाइबल जो है हम सभी के सामने एक त्रिएक परमेश्वर का चित्र प्रस्तुत करती है। Now I'll go to a little bit of C.S. Lewis here. Bear with me, but this makes sense. C.S. लुइस करके एक लेखक हैं, मैं उनके कुछ हवाले दूंगा, मेरे साथ में थोड़ा सा धीरज बरतें। C.S. says in the book Mere Christianity,
मेयर क्रिश्चियनिटी करके एक किताब है जिसको C.S. लुइस ने लिखा है, और वहां पे वो ये कहते हैं, He says Christians believe in a personal God who is a three-person God. वहाँ पे C.S. लुइस ये बताते हैं कि जो मसीह लोग हैं वो एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं जिसको वो त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, और ये त्रिएक परमेश्वर 3 व्यक्तियों में है। Now, non-believers believe in God, right? अगर जो If they are not atheists. जो अविश्वासी हैं या जो अगर ईश्वर पे विश्वास ना करने वाले लोग नहीं हैं, तो होता ये है कि वो भी ईश्वर पे विश्वास करते हैं। But for them, God is beyond a person. You see, He is not merely a human, He is something more than a person. लेकिन जब आप ऐसे भाई बहनों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि परमेश्वर सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति से थोड़ा सा और बढ़कर के है। So, they're right. God is not a person. God is not like us. God has to be beyond us to be God. तो ये सही बात है कि जब वो ये कहते हैं कि परमेश्वर व्यक्ति नहीं है, तो ये सही बात है कि वो हमारे जैसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो हमसे बहुत परे है। But when they move Him beyond a person, they move to the realm of Him being impersonal. लेकिन जब वो उसको व्यक्ति के इस दायरे से बाहर करते हैं तो इतना बाहर कर देते हैं कि उसको अमूर्त बना देते हैं, या व्यक्ति जैसा उसमें कुछ रहने नहीं देते हैं। So some philosophies or some religion will call this God a light. इसलिए जब ऐसा हो जाता है, जब परमेश्वर को अमूर्त बना दिया जाता है, अव्यक्ति बना दिया जाता है, तो इसलिए कुछ मजहब जो हैं वो इस परमेश्वर को प्रकाश या ज्योति कहते हैं, And some would call Him power or energy. या कुछ और अन्य मजहब इस परमेश्वर को ऊर्जा का नाम दे देते हैं और या शक्ति का नाम दे देते हैं। But in any category, He still remains, or God as a concept remains impersonal, not a personal God. लेकिन चाहे हम ज्योति की बात करें, चाहे हम शक्ति की बात करें, इन सारी श्रेणियों में परमेश्वर जो है वो व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं रहता, व्यक्ति के रूप में नहीं रहता, वो एक अव्यक्ति अमूर्त हो जाता है। But C.S. says that Christians believe in a personal God. He is beyond a person, He is beyond a human being, He is beyond all of that, but He is deeply personal because He is a tri-personal God. और लेकिन C.S. लुइस यहाँ पे जो लेखक कहते हैं कि ये सही बात है कि ये परमेश्वर जो है वो हम मनुष्यों के अर्थ के हिसाब से व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो इस एक विशेष अर्थ में व्यक्ति है, और वो हमसे दूर होने के बावजूद भी वो हमारे साथ में एक मजबूत और गहरा रिश्ता बना And करके Christian रखता है। Church, please do not treat doctrine of Trinity as one other concept or one another doctrine that we need to believe in, because our gospel is connected or fully based on the doctrine of Trinity. If there is no doctrine of Trinity, there is no gospel as such. प्रिय कलीसिया, जब हम त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं तो उसको यूं ही हल्के में ना लेकर के कि चलो अन्य सिद्धांतों पे जैसे हम विश्वास करते हैं इस पे भी विश्वास कर लें, ऐसा हम बिल्कुल ना माने, क्योंकि परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया है वो सुसमाचार इसी त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत पर ही आधारित है। Now, this 3-1 God is so difficult for us to understand, but I don't want you to understand. I want you to experience Him. Look at it. A God who is only tri-personal can be existing in love. If love has to be eternal, it has to be Trinitarian God. Otherwise, there is no concept of love amongst human beings. It's just a chemical reactions that happens in your mind. और मैं चाहता हूं कि जब हम लोग त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं तो हमें समझना कठिन होता है, तो हम ये कोशिश ना करें ज़बरदस्ती कि नहीं हम इस त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत को समझ करके ही रहेंगे। नहीं, परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के त्रिएक सिद्धांत का एहसास करें। अब जब ये कहा जाता है कि वो त्रिएक परमेश्वर है, मतलब वो एक परमेश्वर है लेकिन उसमें 3 व्यक्ति हैं, तो इस बात को समझना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अगर वो त्रिएक परमेश्वर नहीं है तो प्रेम का जो विचार है वो पैदा ही नहीं हो सकता। प्रेम का विचार चाहे परमेश्वर को लेकर के और चाहे मनुष्यों के बीच में, वो उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर नहीं होगा। How did we come up with the concept of love forever if love was not forever? हम जब भी प्रेम के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 7 जन्मों तक लगातार अनंत काल का प्रेम। अगर प्रेम हमेशा के लिए, अगर प्रेम अनंत काल का है ही नहीं तो फिर हम क्यों प्रेम के अनंत काल के होने की बात करते हैं? And if you believe just that there existed only one God, how can you say that God was love? और अगर परमेश्वर सिर्फ अकेला है तो
How can you say God is love? तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है? Because to love you need another. क्योंकि अगर आप प्रेम की बात लाते हैं तो प्रेम करने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की So when जरूरत you पड़ती look है। at the Trinitarian God, you're looking at a community, a divine community of love, the Father, Son, and the Holy Spirit in this union of love. इसलिए जब हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं तो एक समाज को, एक छोटे समाज को देखते हैं जहाँ पे वो तीनों लोग परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा एक प्रेम में जुड़े हुए हैं। That is why he calls himself Yahweh, a covenantal God, a God who is committed to love. और इसलिए वो अपने आप को यहोवा परमेश्वर कहता है, एक ऐसा परमेश्वर जो कि जिसने कि अपने आप को इसलिए समर्पित कर दिया है कि वो प्रेम करेगा, वो वाचा रूपी उसका This नाम। divine community has placed man in the scope of love and not left man to be an orphan in the created order. और इस स्वर्गीय समाज ने, इस स्वर्गीय समूह ने, समुदाय ने मनुष्य को अपने प्रेम के दायरे में ले लिया है, अपने प्रेम की सीमाओं में ले लिया है। उसने मनुष्य को अनाथ करके छोड़ नहीं दिया। Like a fish is to water, man is to the love of God. जैसे कि एक मछली के लिए पानी जरूरी है, पानी के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम अति आवश्यक है, उसके बिना हमारा कोई A अस्तित्व fish नहीं। out of water is a dead fish, not a free fish. So is man. Out of the love of God, he's a dead man, not a free man. अब अगर आप ये कहें कि मछली पानी से बाहर निकल करके आज़ाद मछली कहलाएगी तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, वो मरी मछली कहलाएगी। उसी प्रकार से परमेश्वर के प्रेम से अलग होकर के हम आज़ाद इंसान नहीं बन जाते, बल्कि हम एक मरे हुए इंसान बन जाते हैं। Man is created into this relationship with this great God who is incomparably great, and yet the same time he's up close and personal. He's an immanent one and he's a transcendent one, both at the same time. And that is our experience of God. That is who Adam is experiencing in the garden. That is who we are experiencing right now in this fellowship together. और इसलिए जब हम देखते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को, तो बड़ा ही खूबसूरती से भरा हुआ रिश्ता है कि किस प्रकार से वो इतना महान होते हुए भी हमारे कितने करीब है, वो इस सृष्टि के परे होते हुए भी हमारे इस सृष्टि में कितना जुड़ा हुआ है। और इसी बात का हम सभी लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो इसी बात का हम एहसास कर रहे हैं। So therefore we know that love precedes creation. इसलिए हम जानते हैं कि इस सृष्टि के पहले प्रेम था। Moses wants his readers to know that love precedes creation. You're not created accidentally. You're not just being created incidentally because creation was being processed. You're created, everything is created with you spotlighted in love. इसलिए मूसा इस बात को चाहता है कि हम इस बात को जाने कि सृष्टि के पहले ही प्रेम था, प्रेम में होकर के हमारी सृष्टि हुई। अचानक से परमेश्वर के मन में विचार आया और हमें बना दिया, ऐसा नहीं था। या बनाते बनाते उसको ख्याल आया तब उसने बना दिया, ऐसा भी नहीं था। Father builds his house keeping his family in picture. परमेश्वर ने जब ये, even a human father will build a house keeping the family and the needs of the family in picture. The family is spotlighted. अगर हम एक मानवीय पिता की बात करें तो वो भी जब घर बनाता है तो अपने परिवार के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए घर बनाता है। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमारी रचना की तो उसने इस धरती आकाश जिसकी भी सृष्टि की, सबको मनुष्य को ध्यान में रखते हुए Because that's a बनाया। tri-personal God, a three-personal God. Therefore, this universe is not a dark, empty, and impersonal space. चूंकि ये सृष्टि, हमारी रचना, ये सब कुछ जो कुछ हम देखते हैं वो ऐसे त्रिएक परमेश्वर ने बनाया जो एक व्यक्ति है। इसलिए हम अपने आसपास में जो कुछ भी देखते हैं, ये दुनिया जो है वो एक अंधकार से भरी हुई मशीन की तरह दुनिया नहीं है। Man is not born into the unknown. He is born known to God, his Father. मनुष्य जब पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो एक भटकी हुई जगह में आ गया है जहाँ पे उसे कुछ परमेश्वर के बारे में अता पता नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के बारे में जानते हुए पैदा हुआ है। ये जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया. And that mindset is a mindset of being lonely and abandoned and orphaned. Not for us Christians. For us, it's a colorful paper. It's not a kora kagas. It's not a blank sheet. It's full
of colors and beauty and drawing. It's full of love and warmth and relationship, because this God is a God of relationship. And I can promise you, my dear church, you will not find this God anywhere else apart from the pages of the Bible. प्रियो, जब हम अपने जीवनों की बात करते हैं तो अधिकतर जिस प्रकार से हिंदी मूवी का गाना है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, और जब हम इस प्रकार से बात करते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन जब हम बाइबल के पास में आते हैं तो बाइबल परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। परमेश्वर ने जब हमारी रचना की, एक बहुत ही बहुरंगी रचना है, वो एक बहुत अच्छा कलाकार है। उसने हमें रिश्तों के लिए बनाया, हमें गर्मजोशी के लिए बनाया, हमें प्रेम के लिए बनाया है, और इस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा रचना उसने की है। मेरे प्रियो, बाइबल के अलावा हम ऐसे मकसद के साथ में की गई रचना के बारे में कहीं पे भी नहीं पाते हैं। Now, if you read verse 4, it starts off with, these are the records, right? Generation or account. अगर आप चौथी आयत को देखें तो चौथी आयत की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि ये एक वृत्तांत है, ये एक लेखा जोखा है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति। And every time this word records, generation or accounts, as per your translations, is used around 9 or 10 times in the book of Genesis, it follows up with a list of a family. So and so fathered so and begot so and so, so and so. So it's a list of family names that you see. और जब भी इस लेखे जोखे की बात आती है तो ये लेखा जोखा हमेशा उसके बाद में बताया गया है कि परिवार के बारे में, एक पीढ़ी के बारे में, कि हाँ ये पिता था, उसके बाद में ये पैदा हुआ, उसके बाद में ये पैदा हुआ, इस प्रकार से दिखाया गया उसमें। So it is referring to a progenitor. It is referring to someone who is giving birth to someone. It is referring to someone birthing a family. तो इसलिए जब ये लेखा जोखा या वृत्तांत शब्द इस्तेमाल होता है, इस किताब में लगभग 8 या 9 बार हुआ है, और जब ऐसा इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि किस प्रकार से एक पिता है या एक पूर्वज है जो एक परिवार को पैदा कर रहा है। So by saying heavens and earth is created by God, the arrival of a progeny, of a family is awaited. इसलिए जब ये कहा जा रहा है कि आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने की है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद एक परिवार आने वाला है। At the core of the universe lies the fatherhood of God, and this fatherhood of God is going to bring his family along. अगर हम विश्व में देखें तो विश्व के केंद्रीय स्थान के रूप में परमेश्वर का पितृत्व, उसके पिता होने की बात हमारे सामने आती है, और ये पिता जो है वो अपने परिवार को इस विश्व में लाएगा। Yet again a pointer to the aspect of love, that love is placing man in creation and not just a random action of an evolutionary kind. और जब ये कहा जा रहा है कि वो पिता प्रेम में होकर के परिवार को लाएगा, तो ये वास्तव में दिखा रहा है कि किस प्रकार से पिता जो है वो अचानक ही ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेम में होकर के वो बड़े मकसद के साथ में इस काम को कर रहा है। Now I'm going to open this time for you. 20 seconds more. Notice verse 4 and tell me what is the other observation that you would want to make. 20 सेकंड का समय मैं आपको और देता हूं। आप उसमें देखिए चौथी आयत में कि और ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पे आपने गौर किया है। लॉर्ड गॉड तो बोल दिया मैंने, चीटिंग हाँ। योर टाइम, हाँ अकाउंट तो भी बोल दिया मैंने। एक और ऑब्जर्वेशन, गिव मी वन मोर ऑब्जर्वेशन। हे होमवर्क नहीं कर रहे हो आप लोग? पहले आकाश पृथ्वी, फिर पृथ्वी आकाश। What did you say? पहले आकाश पृथ्वी है, फिर पृथ्वी आकाश है। He looked at us. You see heavens and earth mentioned, and the author turns it around by the end of the verse to earth and heaven. चौथी आयत की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो लेखक जो है पहले आकाश को रखता है, फिर पृथ्वी को रखता है, लेकिन जब अंत में आप जाएंगे इस आयत के तो वहां पे वो क्रम बदल देता है, पहले पृथ्वी को फिर आकाश को। This is brilliant writing. बहुत ही उम्दा लेखन। This is called a chiasmus, a grammatical structure. तो इसको व्याकरण के तरीके से बहुत ही सुंदर रचना कह सकते हैं, where it is inverted like an X, and the focus is in the middle of that X, and who is there in the middle? God. And what is he doing? He's creating man.
और ये लेखन शैली कुछ अंग्रेजी के अक्षर एक्स की तरह होती है, जहाँ पे आप उसको उल्टा भी कर दें लेकिन उसके सेंटर में, उसके केंद्र में हमेशा परमेश्वर ही रहेगा। So when you observe the passage you read, and then you're reading, and the writer says, when there was no man to work the ground. और जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था, 5वीं आयत में। It mirrors the mention of God at work, right? तो जब ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इस बात को दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर काम कर रहा था। That is God is creating a creature who is going to imitate him. Not the lion, not the donkey, not the dog, not the pig is going to mirror God or image God. It's man who is going to image God in this creation. तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाने जा रहा है वो मनुष्य परमेश्वर की छवि को दिखाएगा। वो किसी शेर की छवि को या किसी गधे की छवि को या किसी अन्य जानवर की छवि को प्रदर्शित नहीं करेगा, वो अपने बनाने वाले परमेश्वर की छवि को प्रदर्शित करेगा। More on work coming up next week or week later, but for today I want you to understand there is an intentionality in bringing man from dust into a living being, and the intention is that he will image God in the creation. हम काम के बारे में अगले सप्ताह या उससे अगले सप्ताह में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान मैं आपका दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर जब मनुष्य को मिट्टी में से रच रहा है तो बड़े एक मकसद के साथ में वो मनुष्य की रचना कर रहा है। Okay, one more observation about love of God. एक और गौर फरमाने वाली बात प्रेम के बारे में। Between verses 4 to 8, do you see the repeated words? 4 से 8 आयत के बीच में क्या आपने दोहराए जाने वाले शब्दों पे गौर किया है? Anybody? Man. Lord God. Okay. यहोवा परमेश्वर। Okay. Land, right? Fertile land. Is it there in your Bibles? Fertile land. There's a repetition of around 5 times it says Lord God, and around 4 times it says fertile land. अगर आप देखेंगे तो दोहराए जाने वाले शब्दों में लगभग 5 बार यहोवा परमेश्वर शब्द को दोहराया गया है और 4 बार उपजाऊ भूमि उसको दोहराया गया है। And that is to say that God is going to place man in a fertile condition. कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जब मनुष्य को रखेगा तो वो एक उपजाऊ जैसे माहौल में रखेगा। That is the intention of God for creating man, is that he would flourish, and everything is put in place so that man would flourish in the fertility that God has granted him. तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाएगा तो मनुष्य जो है वो फलवंत होगा और उसके आसपास में जो कुछ भी चीजें होंगी वो सब फलवंत होंगी। The one thing which I want you to see is that man is placed in the boundary of God's love so that he experiences God's love. So if he's outside the boundary of love, he plunges the creation also with him into futility. तो जब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने दायरे में रखा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के दायरे में, प्रेम की सीमाओं में रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के सीमा से बाहर निकलता है तो वो अपने साथ पूरी सृष्टि को अंधकार की तरफ और व्यर्थता की तरफ धकेल देता है। This world wants God dead. ये दुनिया यही चाहती है कि ईश्वर मर जाए, They खत्म हो want जाए। nothing to do with the Creator. इस सृष्टिकर्ता के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना It's चाहते। easier and fancier to believe in the story of evolution. ये बड़ा अच्छा लगता है, हमारे कल्पनाओं को बड़ा भाता है कि हम उद्विकास की संकल्पना पे विचार करें, उसको माने। I mean, how do you even come to terms with a story like this? Like a garden? Like a man and a woman in the garden? I mean, is that the beginning of history? I mean, how could you believe it? Isn't it easier to believe in a bang? Boom! And you have man coming out? Isn't that easier? Isn't that fancier? Doesn't that make more, I mean, what makes more sense this morning? The love of God, or an accidental collocation of atoms that you and I are, walking amoeba? जब हम लोग सृष्टि के बारे में बात करते हैं तो ये सोचना, जब हम सोचते हैं सृष्टि के बारे में और बाइबल की इस सृष्टि की कहानी के बारे में कि अच्छा
एक बगीचा था, बगीचे में दो मनुष्यों को रख दिया गया, उनसे पूरी सारी सृष्टि बन गई, बोला, सब कुछ हो गया। हमें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसी के साथ में ही जब उद्विकास के बारे में हम बात करते हैं, विज्ञान ने जो सृष्टि के पैदा होने का जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सिद्धांत कहता है कि एक बड़ा धमाका हुआ और बड़े धमाके के साथ में ही सब कुछ पैदा हो गया। तो हमको वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा हमारी कल्पनाओं को भाता है वो। अब सोचिए कि मतलब सृष्टि की ये जो पैदा होने के दो सिद्धांत हमारे सामने रखे गए हैं, किस पे विश्वास करना ज्यादा आसान है? इस धमाके के साथ में सृष्टि पैदा हुई, या हम यहाँ पे परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो सृष्टि के पैदा होने की बात कर रहे हैं उस पर? To explain the creation story to our kids, we find it difficult because it doesn't satisfy our intellectual moorings, It doesn't satisfy us. How can I explain this to my kids? जब सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी को हम अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में जिस तरीके से हम विचार करके चीज़ों को समझते हैं वैसा इसमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल होता है कि मैं कैसे समझाऊं अपने बच्चों को। But then how do you explain love? लेकिन दूसरा सवाल इसके साथ में खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसा है तो प्रेम को हम कैसे समझाएंगे? What else explains love? अगर ऐसा नहीं है, सृष्टि की कहानी ऐसी नहीं है, तो ये प्रेम जो है जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं उसको हम कैसे समझें और समझाएं? If you love a girl and you express your love, where is it coming from? Are you trying to tell me it's coming from the collocation of atoms and molecules in you? जब आप एक महिला से प्रेम करते, एक लड़की से प्रेम करते हैं, वो प्रेम कहां से आता है? क्या आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं, इस सृष्टि में कुछ ऐसा हुआ कि अणु परमाणु आपस में लड़े भिड़े और उसके बाद में मिल गए और फिर प्रेम पैदा हो गया? If you can't explain the origin of love, अगर हम उस प्रेम के उत्पत्ति को नहीं उसको समझा सकते, then you cannot explain goodness. तो हम भलाई के बारे में भी बात नहीं कर सकते। And if you can't explain goodness, और अगर हम भलाई की व्याख्या नहीं कर सकते, you can't explain evil. तो हम बुराई के बारे में बात नहीं कर सकते। Why were we shaken when Nirbhaya case happened? निर्भया केस जो हुआ था हमारी राजधानी में, हम सब लोग अंदर तक हिल गए थे। क्यों? Because the world was created out of love. क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस बात को अपने अंदर स्वीकार किया कि दुनिया जो है वो प्रेम के लिए बनाई गई थी। Unless there are boundaries of love, जब तक प्रेम की सीमाएं नहीं होंगी, there are no relationships. कोई रिश्ता नहीं बन सकता। Unless there are boundaries to love, we have no loyalty. अगर प्रेम की सीमाएं नहीं हैं तो हम वफादारी की बात ही नहीं कर सकते। Unless there are boundaries to love, there is no intimacy. जब तक प्रेम की सीमाएं नहीं होंगी, रिश्तों में कोई घनिष्ठता नहीं होगी। This applies to our church and single unit families and individuals. ये हमारी कलीसिया पे भी लागू होता है, अलग अलग एक परिवार के रूप में सबके ऊपर लागू होता है। I urge you, dear brothers and sisters in Christ, to foster this kind of self-giving love for one another. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस प्रकार का बलिदान आधारित जो प्रेम है उसको हम अपने जीवन That is my intention in loving you, should be to see that you flourish in your life in glorifying God and in imaging God. मेरा मकसद यही है कि जब हम एक दूसरे से इस प्रकार से प्रेम करें तो हम फूले फलें परमेश्वर की महिमा करने में और परमेश्वर के मकसद को पूरा करने में। That brings us to the second point for the morning. Love places life for intimacy. और इस बात से हम लोग अपने संदेश के दूसरे भाग पे, दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं। The author says, yeah. और वो ये है कि प्रेम जो है वो जीवन को अपने दायरे में इसलिए रखता है कि घनिष्ठता पैदा हो। It says in verse 7, spectacular verse, something you need to underline, probably learn. It says, then the Lord God formed man out of dust. 7वीं आयत बहुत ही उम्दा आयत, मुझे लगता है कि आपको रेखांकित कर लेना चाहिए और हो सके तो याद भी कर लेना चाहिए। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। If placement of love for flourishing wasn't enough, this Yahweh God takes it to the next level. अगर मानव जीवन को उसके प्रेम के दायरे में रखना ही काफी नहीं था तो उसने क्या किया कि एक और स्तर बढ़ा करके इस अपने प्रेम के बारे में वो बात कर रहा है। 2 words, formed and breathed.
और दो शब्द यहाँ पे हैं, रचा और श्वास फूका। The word formed indicates, the first one indicates the skill and the sovereignty of God in creating man. And the second one, breathed, indicates the personal warmth of relationship that God fosters with man. In other words, intimacy which God has established with man. और जब हम पहले शब्द यानी रचा उसकी जब हम बात करते हैं तो उससे हमें परमेश्वर के जो 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 सृजनात्मक गुण हैं जिनसे वो चीज़ों को बनाता है उसके बारे में पता चलता है, और उसके सर्वाधिकारी होने के बारे में पता चलता है कि सब कुछ उसके हाथ में है। और दूसरा शब्द जब हम देखते हैं श्वास फूका, तो उस शब्द से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो रिश्तों में गर्माहट लाने वाला और एक घनिष्ठता लाने वाला परमेश्वर है। On day 6 this is happening. छठवें दिन ये हो रहा है। Formed conveys skill. परमेश्वर जो है वो रच रहा है, और रचना जो है वो सृजनात्मक गुणों को बताता है। It conveys planning, it conveys intention. यहाँ पे जब इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि हाँ कुछ योजना बनाई गई, इसमें कुछ मकसद था। This word is used for an artisan, basically a potter in the Bible. अगर इस शब्द को हम देखें तो बाइबल में जब इसका इस्तेमाल किया गया है तो एक कलाकार के लिए, खास करके कुम्हार के लिए इस्तेमाल किया गया है। There is an employment of artistic skill and creativity in doing so. और जब यहाँ पे परमेश्वर अपने रचनात्मक गुणों का इस्तेमाल कर रहा है तो यहाँ पे उसने अपने सृजनात्मक गुणों का, अपने सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल किया है। And in doing so he is establishing his will, he is exercising his will. और जब वो ऐसा कर रहा है तो वो अपनी इच्छा का इस्तेमाल कर रहा है। Pottery doesn't decide the will of the potter. जो कुम्हार ने बर्तन बनाए हैं वो बर्तन ये निर्णय नहीं लेते कि बर्तन बनाने वाले की इच्छा क्या होनी चाहिए। So when verse 7 points it out to you, and remember the juxtaposition of God's name, Yahweh and Elohim, Yahweh and Elohim forms man out of dust. और इसलिए keep that in mind. जब 7वीं आयत आपसे बात करती है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तो वहां पे फिर से आप गौर करिए कि यहोवा और परमेश्वर, दोनों परमेश्वर के नामों को एक साथ लाया गया है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा। Like dust is gathered up into a pottery. It gives you a vision of elevation, you know. It gives you a material, a raw material is taken up and it is established into something grand and beautiful. In the same manner, man is gathered up from dust, shaped gradually and elevated to be the ruler, the sub-ruler on the face of this earth. जब आप एक कुम्हार के बारे में विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, तो होता ये है कि वो मिट्टी को, धूल को उठाता है और उसके बाद में वो उसको अपने सृजनात्मक गुणों का इस्तेमाल करते हुए उसको एक ऊंचा स्थान प्रदान करता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उस धूल को इकट्ठा करते हुए उसने उसको एक रूप दिया, और उसके बाद में वो अपनी महिमा के लिए, अपने छवि के लिए वो उसको ऊंचा उठाता है। He will rule like his father in love. और ऐसी छवि में उसको बनाता है कि वो एक शासक होगा जैसे कि उसका बनाने वाला पिता परमेश्वर He है। will not be an exploiter. वो शोषण करने वाला शासक नहीं होगा, But he will be a loving ruler. लेकिन वो एक प्रेमी शासन करने He वाला will be होगा। in control of the garden वो उस अदन का नियंत्रक होगा by imaging his father. लेकिन जब वो नियंत्रण करेगा तो वो परमेश्वर की छवि को दिखाते हुए नियंत्रण You see, करेगा। and a man here is not an animal in the animal kingdom. यहाँ पे मनुष्य जो है वो पशु जगत में एक जानवर के तौर पे नहीं है। He is shaped by love and given purpose and meaning. उसको प्रेम के द्वारा ढाला गया है, उसको उसके जीवन में मकसद दिया गया है, एक अर्थ दिया गया है। He's not made instantly. He's created gradually by shaping him from the dust. ऐसे ही मन में विचार आया कभी, इसलिए उसको धीरे धीरे ऐसे करके नहीं बना दिया गया, बल्कि बड़े मकसद के साथ में परमेश्वर ने ठाना और उसके हिसाब से परमेश्वर ने उसको बनाया। God shaped Adam from the womb, from the dust. He shapes new life in the womb, as the psalmist would say. And the psalmist would go on to say, I think it's Psalm 89, where he says, He is the Father. God in heaven is the Father of life. He's not like a father. Please remember that.
He's not like a father. He is the Father. और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो आदम को बना रहा है, एक प्रकार से जीवन दे रहा है, उसका पिता है। जब हम भजन संहिता 89 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गर्भ का जो फल होता है उसको भी देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला है। और इस प्रकार से वो पिता है, पिता जैसा नहीं है, वो पिता है। Man is shaped to receive that love and practice that love on the face of this earth. Man is shaped to receive that love from God and practice that love on the face of this earth. मनुष्य की रचना इस प्रकार से हुई है, उसको इस प्रकार से ढाला गया है कि वो परमेश्वर के उस प्रेम को ग्रहण करे और उसी प्रकार से अपने जीवन को जिए। Look at the second word, breathed. दूसरे शब्द पे गौर करें, It's a stellar statement about who God is. ये एक बोलता हुआ वाक्य है, अपने आप में दिखाता है कि परमेश्वर कौन है। God, by breathing into man, has made him an embodied soul, a living being. श्वास फूंकने के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीवित प्राणी बना दिया। The expression that God breathed into his nostrils is an extremely personal action. जब ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूंका, तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत क्रिया है। This is kiss of life. ये जीवन का एक चुम्बन है। And a commentator says that breathing was a warmly personal, face-to-face intimacy of a kiss. It's an act of giving as well as making and self-giving. और एक विद्वान बाइबल के इस प्रकार से कहते हैं कि जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, तो ये एक बहुत ही घनिष्ठ प्रकार का एक रिश्ता दिखाता है, जहाँ पे एक प्यार का चुम्बन है, जहाँ पे आमने सामने होकर के परमेश्वर जो है उसको प्रेम में इस प्रकार से घनिष्ठता दिखा रहा है। When it says God breathed, it's the image of puffing. You know, you're puffing into the embers so that the fire would come up, like so that the fire blows up, and man is being puffed into life by God's own breath. अगर आपने आग जलाई हो तो जब अंगारों में आप हवा मारते हैं, फूंकते हैं, तो वो जल उठते हैं। कुछ इसी प्रकार का चित्र यहाँ पे है कि परमेश्वर ने वो हवा का ऐसा फूंक मारा कि मनुष्य में जीवन पैदा हो गया। God gave breath to Adam and God gave his son to us. You see gospel taking shape in these words, my dear church. Chapter 2:7 is gospel taking shape. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम मनुष्यों को जीवन दिया, और सिर्फ यही नहीं दिया बल्कि अपने पुत्र को भी दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुसमाचार किस प्रकार से हमारे सामने रखा जा रहा है। Dust has become a living being. जो धूल है वो जीवित प्राणी बन गई। Man is made up of immaterial and material part. मनुष्य जो है वो भौतिक और अभौतिक दोनों हिस्सों से बना हुआ है। Man is both physical and supernatural. मनुष्य जो है वो इस शारीरिक भी है और अशारीरिक भी है। We are like God in our nature because God imparted his breath into us. हम परमेश्वर के स्वभाव के जैसे ही हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपना श्वास हमें फूंका है। And because God imparted his breath into us, my dear church, you and I have dignity. क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हमको श्वास दिया है और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हम में गरिमा है। And therefore every human being born in this world must be viewed in this light with dignity. और इसीलिए इस दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ है सबको हमें उसी गरिमा के साथ में उसी वैल्यू के साथ में हमें देखना चाहिए। Doesn't matter whether you are a man or a woman, doesn't matter whether you are a general category or a scheduled caste category or an OBC category, or you're white or you're black. Doesn't matter who you are. You are a tribal. It doesn't matter. Every living soul, every living man and woman have dignity because they have the life of God in them. ये बात मायने नहीं रखती कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, आप तथाकथित ऊंची जाति वाले हैं या छोटी जाति वाले हैं, आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, या आप आदिवासी हैं, या ये कोई भी श्रेणियां जो हैं वो काम नहीं करती। हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। उनकी एक गरिमा है क्योंकि परमेश्वर ने अपना जीवन उनके अंदर फूंका है। Based on this passage, let me debunk
the theory that you are a collocation of atoms and molecules. इस भाग के आधार पे मुझे अनुमति दीजिए कि वो सिद्धांत जो ये कहता है कि अणु परमाणु आपस में मिल गए इसलिए हम पैदा हो गए, उस सिद्धांत का मैं खंडन करना चाहता Because हूं, that cannot give you a dignity. क्योंकि वो हमें गरिमा नहीं दे सकता। And that will never make you look at another human being in the light of dignity. क्योंकि अगर हम वो सिद्धांत मानते हैं तो उस सिद्धांत के हिसाब से हम दूसरे व्यक्ति को भी गरिमा नहीं प्रदान कर सकते। You are also not an appendage to some impersonal power. और ऐसी कोई अमूर्त शक्ति, मशीन जैसी कोई शक्ति उसने हमको एक पिछले हिस्से के तौर पे हमें जोड़ा हुआ है या बनाया हुआ है, वैसे भी हम नहीं हैं। It is not like you are going to die and get assimilated to that impersonal power. ऐसा भी नहीं है कि हम मर जाएंगे और उसके बाद में जिस मशीन जैसी शक्ति से हम निकले थे उसी में मिल जाएंगे। It is like people explain this like, you're a drop and you go and fall into an ocean. If a drop falls into an ocean, that drop ceases to exist. लोग कहते हैं कि हमारा जीवन कुछ ऐसा है कि अंत में होगा कि हम बूंद के नाई उस सागर में मिल जाएंगे, लेकिन जरा गौर करिए, जब वो बूंद सागर में मिल जाती जाकर के वो अपना अस्तित्व खो देती है। If you are made to cease to exist, then you have no dignity. अगर आपकी रचना इसीलिए हुई है कि आपका अस्तित्व अंत में जाके खत्म हो जाए तो आपकी कोई गरिमा नहीं रहती। If there is no eternality to your life, there is absolutely no purpose, no meaning, and you don't have to treat anyone with dignity, then rape is justified. अगर आप I'm speaking that you can end up justifying anything because then there's no dignity, there's no value to you. अगर आपका अस्तित्व जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, वो अनंत काल के लिए नहीं है, तो हम ना तो किसी को गरिमा दे सकते हैं ना हमारी गरिमा होगी। और जब ऐसा होगा तो बलात्कार करना भी सही होगा, क्योंकि हम किसी की गरिमा के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहे होंगे। You're God's image-bearing, embodied soul, created with meaning, purpose, and love. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए जीवित प्राणी हैं जो परमेश्वर के मकसद को, प्रेम को दिखाते हैं। Psalmist says in 139, you have made me remarkably and wondrously. भजन संहिता 139 में भजनकार कहता है कि तूने मुझे बहुत ही अद्भुत और अनोखे तरीके से बनाया है। Man is created unique because God has shaped him and animated him. परमेश्वर ने मनुष्य जो है बहुत ही अनोखे तरीके से बनाया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस तरीके से ढाला है। And if you were to leave man to explain who man is from his own understanding, it is a robbery of the great truth that man is created with dignity because God creates him out of love. अगर हम सिर्फ अपने आधार पे, अगर हम मानवीय सोच के आधार पे ही ये कोशिश करें कि हम मनुष्य होने का अर्थ बताएं, मनुष्य होने का मकसद बताएं, तो एक तरीके से हम बड़े लुटेरे होंगे, क्योंकि हम मानव की गरिमा को हम लूट लेंगे। Look at verse 8. God planted a garden and put man. He placed man there. That's the placement of love. 8वें आयत में देखिए कि यहोवा परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई और वहां पे मनुष्य को रखा। आप देखिए कि किस तरीके से प्रेम चीजों को अपने सीमा में रख रहा है। Why? Because that indicates the covenantal relationship. God is longing for that fellowship with man. Not because God is in need of man, but that's what God wants. God wants that man to be in fellowship with him so that man would image God, the divine community on the face of this earth. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको यहाँ पे रखा है। इसलिए रखा है कि वो उनसे प्रेम करे, रिश्ता रखे, संगति रखे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को संगति रखने की इनसे जरूरत थी, बल्कि वो हमारे लिए उसने ऐसा किया और उसकी इच्छा ये थी कि जब उसने इस प्रकार से हमें रखा है तो हम उसके स्वरूप को प्रदर्शित करें। So God puts man in the garden. परमेश्वर जो है वह मनुष्य को वाटिका में, उस बगीचे में रखता है। Because man is uniquely created. क्योंकि मनुष्य जो है वो बड़े अनोखे तरीके से बनाया He is गया है। created by love. वो प्रेम के द्वारा बनाया गया He है। is created for the practice of love. वो प्रेम का पालन करने के लिए बनाया गया है। You have a God who is committed to this covenantal love. हमारा परमेश्वर, हमारे पास में ऐसा परमेश्वर है जो इस वाचा रूपी प्रेम के लिए अपने आप को समर्पित कर देता He है। is committed to his breath in man. उसने अपने श्वास को, अपने जीवन की श्वास को मनुष्य में फूंका हुआ है, उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। So when man breaks his relationship in the garden, इसलिए
मनुष्य अदन के बगीचे में जब इस रिश्ते को तोड़ता है, God is not acting into a destruction mode. God seeks to do the redemptive act. तो परमेश्वर वहां पे मनुष्य को बर्बाद कर देने वाले नजरिए से आगे काम नहीं करता है, बल्कि मानव का जो कुछ भी गड़बड़ी हुई उसको सुधार देने के नजरिए से आगे काम He करता है। promises the seed of the woman bruising the head of the serpent. वो इस बात की प्रतिज्ञा करता है, इस बात की भविष्यवाणी करता है कि स्त्री के वंश का एक व्यक्ति आएगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा। This redemption is brought to us in the humanity, in the second Adam, Jesus Christ. और ये छुटकारा, ये मुक्ति की बात जो है, उद्धार की बात जो है, वो दूसरे आदम यानी कि प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। God sent his son in human flesh. मानव शरीर में होकर के परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा। One who was God himself came down as man. जो स्वयं परमेश्वर था वो खुद मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ John गया। 14, he says, I am the truth and the life. यूहन्ना 14 में वो कहता है कि मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। He came and he goes to the cross. वो आया और वो क्रूस तक गया। He hung on this cross, standing between heaven and earth. क्रूस पे वो आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है। And he said, it is finished. और वो कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। John 19:30, it says, bowing his head, he gave up his breath. यूहन्ना 19:30 कहता है कि अपना सिर झुका करके उसने अपनी उस श्वास को छोड़ दिया, so that we would have the breath of God in us again. ताकि हम फिर से अपने अंदर परमेश्वर की उसी जीवनदायक श्वास को पा पाएं, So that we would be back in paradise, enjoying the covenantal relationship of God the Father in heaven. ताकि हम फिर से उस स्वर्ग जैसे माहौल में पहुंच जाएं जहां पे हम परमेश्वर के उस वाचा रूपी संगति का आनंद उठाते रहें। शुक्रिया।